राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति को लेकर पिछले हफ्ते यानी कि 6 मई के दिन विघ्नेश सिसर जो उनकी ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले के याचिका करता है, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पर एक और याचिका लगाई थी। और इस याचिका में विघ्नेश सिसर ने कहा था कि जो राहुल गांधी ने 2024 में रायबरेली में चुनाव लड़ा और इस चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने जो हलफनामे में अपनी संपत्ति बताई वो करीब 20 करोड़ रुपए बताई थी। तो विघ्नेश सिसर का कहना था कि यह राहुल गांधी की असल संपत्ति नहीं है, बल्कि राहुल गांधी की जो असल संपत्ति है वो इस आंकड़े से कोसों दूर है। और उन्होंने इसी को लेकर बाकायदा लखनऊ बेंच में जस्टिस राजेश चौहान और जस्टिस जफीर के सामने बाकायदा ये पिटीशन दायर की, तमाम दस्तावेज रखे, सबूत रखे और एक अच्छी मोटी फाइल लेकर गए। और उन्होंने मांग की कि राहुल की संपत्ति की जांच सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इसके अलावा एसएफआईओ यानी कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के द्वारा किए जाए। बकायदा जब उन्होंने ये याचिका लगाई तो विघ्नेश ने एक और मांग की थी और उन्होंने कहा था कि इस याचिका को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सुना जाए, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है और उन्हें सुरक्षा का खतरा भी है। जज साहब ने विघ्नेश सिसर की याचिका को तत्काल स्वीकार भी कर लिया और उन्होंने तत्काल सुनवाई का राजीनामा दे दिया। 6 मई को ही सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान विघ्नेश सिसर ने बाकायदा इस मामले में हर एक तथ्य रखा। उन्होंने हर एक दस्तावेज अदालत के सामने रखे जिसमें राहुल गांधी की संपत्ति की पूरी जानकारी थी। यहां तक कि रिपोर्ट्स ने बताया कि जो दस्तावेज विघ्नेश सिसर ने रखे हैं उन दस्तावेजों में राहुल गांधी की संपत्ति करीब 10 ट्रिलियन डॉलर के आसपास बताई जा रही है। 10 ट्रिलियन डॉलर मतलब 1 ट्रिलियन डॉलर में होते 86 लाख करोड़। राहुल के पास कहा जा रहा है कि इसी तरह 10 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति है और यह संपत्ति भारतवर्ष में नहीं है, दुनिया के अलग अलग देशों में फैली हुई है। और रिपोर्ट में तो यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के पास जो संपत्ति है वो दुनिया के सबसे बड़े परिवार के तौर पर, यानी कि सबसे दुनिया का अमीर जो परिवार है वो राहुल हो सकते हैं अगर यह संपत्ति साबित हो गई। अभी तो दावा किया गया है। अब जब अदालत में ये पूरे दस्तावेज रखे गए तो विघ्नेश ने यह भी मांग की कि भाई आप इन दस्तावेजों को सही सलामत रखें। तो जज साहब ने स्वीकार लिया। उन्होंने कहा कि वाकई में आपके पास जो दस्तावेज हैं वो साधारण दस्तावेज नहीं है, इसलिए दस्तावेजों को बकायदा सील किया गया। सील कहां किया गया? दोनों जजेस के सामने चैम्बर में, और सील करने के बाद रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा हो गए। हालांकि उस वक्त जो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स और तमाम संस्थानों के वकील थे, उन्होंने कहा कि हमें अभी निर्देश नहीं मिले हैं तो हमें थोड़ा सा वक्त दिया जाए। तो अदालत ने अगली तारीख 12 मई रखी थी। अब 12 मई को क्या हुआ यह हर कोई पूछ रहा है, तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि आखिरकार मुझे जो रिपोर्ट मिली है उस रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत विघ्नेश सिसर के द्वारा लगाई गई उस याचिका से सहमत है और अदालत ने इसमें जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। हालांकि मैं लगातार विघ्नेश सिसर से संपर्क कर रहा हूं 12 मई की इस तारीख के बाद, लेकिन जो सुरक्षा का खतरा है वो देखते हुए विघ्नेश से अभी संपर्क नहीं हो पाया। तो मुझे उनके करीबियों से, जो सोर्सेस हैं विघ्नेश सिसर के, उनसे जानकारी मिली और उस जानकारी में क्या पता चला, उस जानकारी में जो मेरे पास दस्तावेज आया है, जो मेरे पास यहां पर पूरी रिपोर्ट आई है, उसमें कहा जा रहा है कि कोर्ट हैज पास्ड ऑर्डर इन राहुल गांधी डिसप्रोपोर्शनेट एसेट केस फॉर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एसएफआईओ के द्वारा ज्वाइंट एक पूरा इन्वेस्टिगेशन हो। अदालत ने यह निर्देशित किया है कि इन तमाम संस्थानों के द्वारा एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन होगा और इस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट अदालत में 20 जुलाई के पहले सबमिट करनी पड़ेगी, यानी कि 8 हफ्तों के भीतर। हालांकि अभी ऑर्डर नहीं आया है, ये ओरल वहां पर जो मुझे जानकारी मिली है कि अदालत में ऐसा हुआ है। मैं ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूं और जो असल ऑर्डर है जिसमें बकायदा अदालत के दस्तावेज, अदालत के दस्तखत होंगे, दोनों जजेस के वहां पर साइन होंगे, वो आज यानी कि 13 मई की रात 8 बजे अपलोड होगा। और मैं ऑर्डर का इंतजार क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 17 अप्रैल के दिन भी यही हुआ था। 17 अप्रैल के दिन भी
राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले में बाकायदा एफआईआर का निर्देश हो गया था। लेकिन 18 अप्रैल आते आते अचानक जज साहब ने कहा कि भाई अभी राहुल को नोटिस भेजना बाकी है और राहुल से भी पूछना है कि उनको इस मामले में क्या कहना है, और उन्होंने ऑर्डर बदल दिया था। इसलिए अभी मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ ये नहीं कह रहा कि ये तय हो गया है, इसलिए मैं अभी सोर्सेस का हवाला दे रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से वो ऑर्डर अभी नहीं पढ़ा है। लेकिन जो सोर्सेस कह रहे हैं उन पर मेरा पूरा यकीन है, क्योंकि सोर्सेस इतने विश्वसनीय हैं कि उन पर संदेह नहीं किया जा सकता है। वो डायरेक्ट विघ्नेश शिशिर के संपर्क में है। मेरा फिलहाल विघ्नेश शिशिर से संपर्क नहीं हो पा रहा है सिक्योरिटी रीजंस के, क्योंकि अभी लगातार विघ्नेश शिशिर ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें जेड प्लस सुरक्षा मुहैया कराई जाए, तब तक वो अपने आप को सुरक्षित रखे हुए हैं, क्योंकि मामला बहुत गंभीर हो गया है। अब ये सिर्फ ब्रिटिश नागरिकता वाला मामला नहीं रह गया है, ये मामला अब आय से अधिक संपत्ति से जुड़ चुका है। और जो दस्तावेज विघ्नेश शिशिर के पास थे वो तमाम दस्तावेज उन्होंने अदालत तक पहुंचा दिए हैं, और ये दस्तावेज इतने महत्वपूर्ण है कि इन दस्तावेजों के लिए विघ्नेश शिशिर को कोई भी नहीं बख्शेगा। और अगर वो फोन से संपर्क करते हैं, वो मीडिया से कहीं ना कहीं कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उनका फोन ट्रेस होने की संभावना है, उन तक लोग पहुंच सकते हैं। तो वो ऐसा नहीं कि हम पर विश्वास नहीं करते हैं, वो लगातार हर जानकारी हमको देते हैं। लेकिन मैंने उनसे खुद कहा है कि अगर ऐसा सुरक्षा का आपके साथ मसला है, आपको सुरक्षा का खतरा है, तो कुछ दिन आप संपर्क मत कीजिए, हमें चल जाएगा, हम सोर्सेस से पता लगा लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी सुरक्षा की प्राथमिकता है। लेकिन बड़ी खबर तो यही है कि अदालत, जो दस्तावेज अदालत को मिले, सोर्सेस ने बताया है कि अदालत ने उस पर अपनी सहमति जता दी है। अदालत जांच का निर्देश दे रही है और बाकायदा एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन होगा, जिसमें पहले प्रथम दृष्टया अदालत ने कहा है कि आप ये चेक कीजिए कि ये जो आरोप लगे हैं ये कितने सच है, और इन पर एक रिपोर्ट बनाइए। मतलब सीधे जांच का निर्देश नहीं दे दिया, सीधे एफआईआर का निर्देश नहीं दिया है। पहले ये जो ट्रिलियंस की संपत्ति की बात हो रही है, ये पूरी जो संस्थान है सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, वो जांच करे, 8 हफ्ते के भीतर एक रिपोर्ट में बताए कि इसमें कितनी सत्यता है। और जाहिर सी बात है कि अगर अदालत ये निर्देश दे रही है, अगर अदालत ये कह रही है कि जांच हो, तो जांच में जो कहानी निकल कर आएगी वो कहानी इतनी कमजोर नहीं होने वाली है, क्योंकि 20 करोड़ की जो संपत्ति राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में दिखाई है, उतनी संपत्ति तो शायद कोई बच्चा भी यकीन ना करे कि राहुल गांधी के पास होगी। राहुल गांधी हर महीने विदेश का दौरा करते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में घूमते हैं, करोड़ों रुपए तो उनके विदेश के स्टे पे लग जाते हैं। अभी ओमान गए थे, ओमान से पहले राहुल गांधी इंग्लैंड, कहीं मलेशिया, कहीं दूसरे देशों में वियतनाम, कंबोडिया, अलग अलग जगहों में गए थे। और यहां जब वो जाते हैं तो ये भी सोर्सेस कह रहे हैं कि ये कोई उनका विजिटिंग हॉलीडे दौरा नहीं होता है, जो हमारी मीडिया दिखाती रहती कि राहुल तो हॉलीडे में निकल गए। हॉलीडे मनाने का शौक नहीं है राहुल को, राहुल जाते हैं अपनी संपत्तियों का रख रखाव करने। सोर्सेस बताते हैं कि राहुल गांधी अपनी संपत्तियों का मैनेज करने जाते हैं, दुनिया के अलग अलग होटल से उनके पास रेंट आता है, दुबई, यूएई, आपका वियतनाम, सिंगापुर, यहां पर राहुल की संपत्तियां बताई जा रही हैं। सोर्सेस कह रहे हैं कि राहुल की संपत्ति सिर्फ एक देश में नहीं है, स्विट्जरलैंड से लेकर अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह बताई जा रही है। तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना है। आज रात यानी कि 13 मई को 8 बजे जैसे ही ऑर्डर आएगा, उस ऑर्डर की कॉपी लेकर मैं आपको सबसे पुख्ता खबर दूंगा, सबसे पुख्ता आपको जानकारी दूंगा कि आखिर जज साहब का एक एक शब्द क्या है। फिलहाल सोर्सेस का हवाला दे रहा हूं, यह मैं बहुत कम करता हूं, लेकिन मुझे यह भी पता चला है कि विघ्नेश ने इस पूरे मामले में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, भारत की संपत्ति के खिलाफ जो उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसी के तहत उन्हें ये कहीं ना कहीं सफलता मिल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो 15 लाख वाला वादा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 में, वो वादा भी वो पूरा करेंगे कुछ इसी अंदाज में, जब वो विदेशों से भारत की लूटी हुई संपत्ति बाहर लाएंगे, वापस भारत लाएंगे।